हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ लॉजिकल फंक्शन के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं कि लॉजिकल फंक्शन के सहारे हम लोग को क्या क्या निकालना है और कैसे निकाला जाता है, क्या क्या वर्क किया जा सकता है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखिए, समझना थोड़ा। हमने रखा है यहाँ पे नेम। क्या दिया है? नेम। तो सब वो जो हमारा ये नेम हमने लिखा है ना, ये मेरे यहाँ जो इम्प्लाई काम कर रहे हैं उनका नेम है। क्लियर है? जो इम्प्लाई काम कर रहे हैं उनका नेम है। उसके बाद से हमने लिखा है एज, या उनका एज मेंशन किया है। और ये हमने उनका पोस्ट रखा है, किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। तो कोई सेल्समैन है, कोई अकाउंटेंट है, कोई वर्कर है, कोई सेल्समैन है, कोई अकाउंटेंट है। तो वो हमने बता दिया है। उसके बाद से कितने सैलरी पे हमने हायर किया इनको, हमने यहाँ पे सैलरी बता दिया। क्लियर? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब हमने सवाल यह रख दिया कि देखो, जितने हमारे एम्प्लाई हैं और जो अकाउंटेंट का काम करते हैं, किसका? अकाउंटेंट का काम करते हैं, उनको इस बार इस दिवाली पे जो आने वाला है बोनस देना है। क्या देना है? बोनस देना है। कितना कितना? उस सैलरी में 6,000 ऐड कर देना है। कितना? जी। और जितने सेल्समैन हैं उनको मुझे 4,000 रुपया देना है। और जितने नॉर्मल वर्कर हैं उनको हमें 2,000 रुपया देना है। ध्यान से सुनना। मतलब हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं 3 कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है? कुछ अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, उनका कुछ सैलरी अलग है। कुछ सेल्समैन का काम कर रहे हैं, उनका सैलरी अलग है। कुछ नॉर्मल वर्कर का काम कर रहे हैं, उसका वेजेज हम अलग देते हैं। तो हमने कंडीशन ये रख दिया कि चलो इस बार हमारा कंपनी अच्छे प्रॉफिट में गया है और यह व्यापार हमारा अच्छे से चला है और जितने एम्प्लॉय है बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, तो चलो इस बार हम बोनस देते हैं। ठीक है? तो क्या हुआ, उस सैलरी पे बोनस दे रहे हैं, तो वहां पे रूल है। ठीक है? ये शर्त उन्होंने रख दिया कि जितने हमारे अकाउंटेंट काम करते हैं यहाँ पे, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, सबको उसके सैलरी में 6,000 बोनस ऐड कर दीजिएगा। और जितने हमारे सेल्समैन काम कर रहे हैं उनको 4,000 रुपया दीजिएगा। और जितने हमारे नॉर्मल वर्कर उनको 3,000 रुपया दीजिएगा। ये हमने रख दिया कंडीशन। ठीक है? तो आप बताओ। और लगभग हमने ज्यादा रिकॉर्ड बनाया है, लगभग 100, 150, 200 लोग का रिकॉर्ड है। तो हम लोग, आप बताओ, अकाउंटेंट खोजते रह जाएंगे और पैसा ऐड करते रह जाएंगे। सेल्समैन खोजते रह जाएंगे और पैसा ऐड करते रह जाएंगे। और नॉर्मल वर्कर खोजते रह जाएंगे और पैसा ऐड करते रह जाएंगे। तो अगर डाटा हमारा बड़ा सा बना हो, क्या हम ऐसा तरीका अपना लें जिससे जहां जहां अकाउंटेंट हो वहां वहां 6,000 आ जाए, जहां जहां सेल्समैन हो वहां पे 4,000 रुपया आ जाए, और जहां जहां नॉर्मल वर्कर है वहां पे 3,000 रुपया आ जाए। उसके बाद से जो आपका सैलरी मिलता है और जो आपको बोनस मिला है, दोनों को जोड़ के टोटल सैलरी निकल के आ जाएगा। इस महीने में हमको इनको पे कितना करना है। ठीक है? तो वह कैसे निकलेगा, ये हमको फाइंड करना है। और उसके बाद से देखो, लगभग 5-6 हमारा कंडीशन यहाँ पे भी है। मिनिमम सैलरी कितना है, मैक्सिमम सैलरी कितना है, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, टोटल अकाउंटेंट कितने हैं, टोटल सेल्समैन कितने हैं। मतलब ये हमारा सवाल, मतलब इसके अलावा एक 5-6 और क्वेश्चन है, 3-3-6, ये भी आपको फाइंड करने होंगे। ठीक है? तो हम सारा फार्मूला आपको पढ़ाए हैं, इसमें से कोई ऐसा कंडीशन हमने नहीं बताया जो नया हो। ठीक है? तो चलिए, हमारा शर्त यही है कि जितने क्या है अकाउंटेंट हैं 6,000 दीजिए, जितने सेल्समैन उनको 4,000 दीजिए, और जितने वर्कर उनको 3,000 दीजिए। बना के दिखाइए कॉपी पे कैसे निकल के आएगा। जो कॉपी बना लेगा यहाँ बना लेगा, जो कॉपी में नहीं बना पाएगा यहाँ पे भी नहीं बना पाएगा। बनाइए। बाद में अपना अपना माइक्रोफोन बंद करें और आप लोग भी सवाल हल करें। और चैट ऑप्शन दिया है, वहां से चैट करें, हमें देखूंगा सही है गलत है।
क्या सोच रहे, सोच में पड़ गए? सोचिए मत, सोचिए और जल्दी से करिए। पाया हूं कई बार। हटाओ यार, जो हम बोले वो निकाल के दिखाओ। ये हम कहाँ बोले हैं निकाली? हम यह नहीं कह रहे हैं ना निकालिए। अब यह वाला इस पे हम अभी रखे हैं कि जहाँ जहाँ अकाउंटेंट है वहां पे 4,000 आ जाए, जहाँ जहाँ सेल्समैन, जहाँ जहाँ अकाउंटेंट है 6,000 आ जाए, जहाँ जहाँ सेल्समैन है 4,000। कहाँ इधर सोच रहे हो? इधर जब निकालेंगे निकालेंगे।
तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। अब बोनस हमको निकालना है, तो हम करेंगे इक्वल, और इक्वल करने के बाद से हम टाइप करेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन। पहला पूछ रहा लॉजिकल टेस्ट, तो सेलेक्ट पोस्ट। अब एक लो चाहे पूरा लो, ठीक है। तो एक सेलेक्ट कर लिया और दबाए इक्वल, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू की किसी बात नहीं की जा रही है, ग्रेटर देन लेस देन लगाएंगे, इक्वल करना पड़ेगा। हमने बोला अगर पोस्ट बराबर डबल यूनिट कामा क्या, अकाउंटेंट। स्पेलिंग भी गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां पर लिखोगे दूसरा, और यहाँ क्या हुआ। अरे यार केवल हम सेलेक्ट करेंगे, चाहे भले वो खाली हो, समझे ना। मतलब ये हम एक किसी इस रेंज में से किसी एक सेल को सेलेक्ट करेंगे, और चाहे सेल्समैन लिखा हो, चाहे वर्कर लिखा हो, चाहे अकाउंटेंट लिखा हो, और चाहे कुछ ना लिखा हो, खाली होगा तो भी सेलेक्ट कर लेंगे, बाद में लिखेंगे तो भी आ जाएगा। इतना दिन से पढ़ा रहा हूं, अभी भी क्लियर नहीं है कि जो रहेगा वही लिखेंगे यहाँ पे। चलिए उसके बाद अकाउंटेंट। अब हम डबल यूनिट अकाउंट क्यों लिखे हैं, क्योंकि टेक्स्ट टाइप किए हैं, और इस फार्मूले का रूल है कि जब नंबर टाइप करना तो इन्वर्टेड कामा नहीं लगना चाहिए, और जब आप टेक्स्ट को टाइप करोगे तो इन्वर्टेड कामा लगना चाहिए, तभी वो शर्त हम फॉलो करेंगे, कंडीशन फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं फॉलो कर पाएंगे, और इसीलिए हम लगाए हैं। और उसके बाद करेंगे कामा। अब पूछेगा वैल्यू इफ ट्रू, हम बताए अगर अकाउंटेंट हो तो डबल यूनिट कामा के अंदर लिख दिया हमने 6000। चलो 5 से स्टार्ट करते हैं, 5,000 दे देते हैं कामा। फिर से पूछ रहा वैल्यू इफ फॉल्स, सन बोला सर कंडीशन और है, तो ब्रैकेट मतलब कामा करके फिर से ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन। फिर से पूछेगा लॉजिकल टेस्ट, तब फिर से दूसरा सेलेक्ट करेंगे, नहीं उसी सेल को सेलेक्ट करेंगे, और फिर से लगाएंगे इक्वल और डबल यूनिट कामा, और लिखेंगे सेल्समैन। स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, जो वहां पे रहेगा स्पेलिंग वही वहां पे रहेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, फाइंड नहीं कर पाएगा। और डबल यूनिट कामा बंद, फिर से कामा, डबल यूनिट कामा। उसके बाद से कितना पैसा देना है इनको, 4,000, 4,000। और फिर से कर दिया कामा। उसके बाद से वैल्यू फाल्स। तो आप बताओ हमारे यहाँ 3 ही लोग काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट, सेल्समैन और नॉर्मल वर्कर। तो हमने अकाउंटेंट को डिसाइड कर ही दिया है कि क्या देना है, 5,000। हमने सेल्समैन को भी डिसाइड कर दिया क्या देना है, 4,000। तो 2 को डिसाइड कर दिए, एक ही तो बचेगा, कौन बचेगा, वर्कर। तो आप कंडीशन आगे लगाओ, अच्छा यहीं पे बस बता दो, उसके बाद जो भी आएगा तो उसको कौन आएगा, तो वर्कर आएगा। तो हमने डबल यूनिट कामा के अंदर लिख दिया 3,000। समझे। और 1-2 बार ओपन किए, 2 बार बंद कर देंगे। अब देखो तुम लोग, तुम्हारे सामने ही दिखेगा, जहां जहां सेल्समैन होगा वहां वहां 4,000 आ जाएगा, और जहां जहां पे अकाउंटेंट होगा वहां वहां 5,000 आ जाएगा, और जहां जहां वर्कर होगा वहां वहां 3,000 आ जाएगा। जैसे हम लोग वहां पे देते थे गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, बुक, या फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ग्रेड, कितना बार पढ़ाया हो यार। देखो सेल्समैन है कितना आ गया, 4,000।
जी सर। तो ये जानते हैं AM PM मत लिखिए, इसलिए काम नहीं कर रहा है, तभी तो नहीं एक्सेप्ट कर रहा। हाँ। नहीं एक्सेप्ट। चलिए हमारे यार थोड़ा सा सर गए तो थोड़ा सोचे कि फार्मूला कैसे लगा है, आज के बाद से ऐसा आएगा तो कैसे लगाएंगे, खाली बतियाने लगते हो, मोबाइल निकाल लेते हो। चलो अब ध्यान देना, उसके बाद से देखो हमने सैलरी निकाल दिया, बोनस निकाल दिया, इस महीने में कितना टोटल सैलरी देंगे तो पता है आपको, इक्वल सैलरी प्लस बोनस। चलो हो जाएगा। चलिए अब इतना करने के बाद से अब हमारा मान लो कुछ और क्वेश्चन है। पहला अगर कोई पूछ दे मिनिमम सैलरी इस महीने कितना दिया, मैक्सिमम सैलरी कितना दिया, या हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं सबसे कम एज वाले का क्या एज है, मैक्सिमम वाले का क्या एज है, टोटल अकाउंटेंट कितने काम कर रहे हैं, टोटल सेल्समैन कितने काम कर रहे हैं, हमारी बात है आपको। तो वह कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप लोग ये सब जानते हो, निकाल ले जाओगे ना। चलो पहले वाले में कौन फार्मूला लगेगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और पांचवे में। अरे यार हम पूछ रहे हैं किसका लगेगा फार्मूला, सम का, अच्छा काउंट का। काउंटिंग लगेगा, सम काउंट नहीं लगेगा, काउंटिंग, काउंटिंग कंडीशन के आधार पर गिनता है, ये निकाल ले जाओगे ना। चलो तो कैसे निकलेगा, तो यह तो आप लोग सब जानते हो, हम यह वाला एक बार करके दिखा देते हैं आपको। क्या करोगे, इक्वल काउंटिंग ब्रैकेट ओपन, और ऐसे देखो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको उसको हल करने पड़ेंगे, और यही नहीं कर पाओगे, फार्मूला सब पढ़ाए भूल गया, रेंज तो टोटल जो पोस्ट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, कामा डबल कामा क्राइटेरिया लिख देंगे, अकाउंटेंट को गिन के बता दो, स्पेलिंग गलत करोगे तो नहीं आएगा, ब्रैकेट बंद कर दो। अब कितने अकाउंटेंट हैं, 3 है, आ गया ना बस, और ये सब तो निकाल ही लोगे, गिन लो कितने हैं, 1 2 3, हो जाएगा। वो ऐसे सेल्समैन याद करना है तो सेल्समैन लिख देंगे बस, और ये तो आप लोग बहुत इजी है, कर ही ले जाओगे, ये सब बना लीजिएगा, ये पूरा बनाइएगा और यह वाला भी पूरा बना लीजिएगा, हो जाएगा ना।